साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म हिना को भला कौन भूल सकता है। जबरदस्त कहानी, शानदार एक्टिंग और बला की खूबसूरत हीरोइन ज़ेबा बख्तियार, संगमरमर सा तराशा हुआ बदन, हिरनी जैसी चाल, कयामत ढाती अदाएं और मनमोहक मुस्कान। जिसने भी उस फिल्म को देखा वही ज़ेबा बख्तियार की खूबसूरती का कायल हो गया। लेकिन इस हिना का रंग जितनी जल्दी चढ़ा था उतनी ही जल्दी उतर भी गया, जिसकी वजह वो खुद ही थी। शायद उन्हें अपने एक्टिंग करियर की बजाय अपनी शादी की फिक्र ज्यादा थी, तभी तो उन्होंने एक दो नहीं बल्कि चार शादियां की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ेबा बख्तियार से जुड़ी तमाम अनसुनी बातों की, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप इतने बड़े आदमी हैं, बहुत बिजी रहते होंगे, ये सब करने का वक्त कहाँ मिलता होगा। ज़ेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के क्वेटा शहर में हुआ था। उनके पिता याह्या बख्तियार पाकिस्तान के जाने माने वकील और पॉलिटिशियन थे। वो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रहे। ज़ेबा की माँ ईवा बख्तियार अंग्रेज थीं। ज़ेबा क्वेटा में पली बढ़ी और फिर कराची शिफ्ट हो गईं। ज़ेबा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि ज़ेबा का एक्टिंग फील्ड में आना महज एक संयोग था, क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहती थी। वो अक्सर अपनी स्क्रिप्ट लेकर फिल्म मेकर्स के पास जाती, लेकिन सब उनकी स्क्रिप्ट को बिना पढ़े ही नकार देते। हाँ, वो ज़ेबा की खूबसूरती देख उन्हें एक्टिंग में हाथ आजमाने की सलाह जरूर दे देते। उस दौर में पाकिस्तान के मशहूर प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी एक टीवी सीरियल अनारकली बनाने जा रहे थे। उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। एक पार्टी में उन्होंने ज़ेबा बख्तियार को देखा। देखते ही उन्होंने ज़ेबा को अपने सीरियल में काम करने का ऑफर दे दिया। ज़ेबा तो तैयार हो गईं, लेकिन उनके पिता इसके लिए हरगिज तैयार नहीं थे। लेकिन ज़ेबा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा कि हमने आसमान के चांद को छूने की कोशिश। साल 1988 में वो पाकिस्तानी टीवी शो अनारकली में नजर आईं। अनारकली के पहले एपिसोड के बाद ही ज़ेबा पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गईं। उन्हीं दिनों जाने माने एक्टर डायरेक्टर राज कपूर फिल्म हिना पर काम कर रहे थे। उन्हें भी हिना के किरदार के लिए नए चेहरे की तलाश थी। फिल्म के डायलॉग पाकिस्तान के मशहूर राइटर हसीना मोइन ने लिखे थे। हसीना ने ही हिना के रोल के लिए ज़ेबा का नाम राज कपूर को सुझाया। राज कपूर ने भी ज़ेबा को देखते ही रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। हालांकि कुछ समय बाद ही राज कपूर की तबीयत खराब हो गई और उनका निधन हो गया। इसके बाद रणधीर कपूर ने फिल्म पूरी की। फिल्म हिना साल 1991 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि फिल्म के सुपरहिट होने के बावजूद ज़ेबा बख्तियार को इसका कोई फायदा नहीं मिला। उल्टे वो अगली फिल्म के लिए तरस गईं। अगले 3 साल तक उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। साल 1994 में उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हो सकी, जिसका नाम था मोहब्बत की आरज़ू, जिसमें एक बार फिर वो ऋषि कपूर के साथ दिखीं। लेकिन अब तक लोग ज़ेबा को भूल चुके थे और ये फिल्म भी हिना की यादों को ताजा नहीं कर सकी। इसके बाद उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई। एक तो स्टंटमैन, जिसमें वो जैकी श्रॉफ के अपोजिट दिखी, तो दूसरी जय विक्रांता, जिसमें वो संजय दत्त के अपोजिट दिखी। लेकिन हिना को छोड़ उनकी सभी फिल्में फ्लॉप साबित रहीं। आखिरकार ज़ेबा बख्तियार ने बॉलीवुड छोड़ पाकिस्तान वापस लौटना ही बेहतर समझा। वो कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में नजर भी आईं, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर ही रही। ये कैसा मर्द है? इसी मर्द को प्यार कहते हैं हिना। ज़ेबा बख्तियार की फिल्मी करियर से ज्यादा चर्चा उनकी मैरिड लाइफ की रही। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 4 शादियां की। उन्होंने पहली शादी तभी कर ली थी जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम भी नहीं रखे थे। उनकी पहली शादी सलमान वलियानी से हुई थी। हालांकि ये शादी कब हुई इस पर सटीक जानकारी नहीं मिल सकी। IMDb.com पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी साल 1985 में हो गई थी। खबरों की माने तो दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन जल्द ही दोनों का तलाक भी हो गया, जिसके बाद उनकी बेटी को उनकी ही बहन ने गोद ले लिया था। इसके बाद ज़ेबा बख्तियार ने साल 1989 में दूसरी शादी बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी से की। ये शादी इतनी गुपचुप तरीके से हुई कि जब ये खबर लीक हुई तो ज़ेबा ने इन खबरों को ही झूठा बता डाला।
लेकिन जब जावेद जाफरी ने जेबा के साथ अपनी शादी का निकाहनामा पब्लिक कर दिया तो जेबा के झूठ का पर्दाफाश हो गया। 1 साल बाद ही जेबा और जावेद का भी तलाक हो गया। इसके बाद जेबा का दिल आया मशहूर सिंगर कंपोजर अदनान सामी पर। दोनों ने साल 1993 में शादी कर ली, लेकिन जेबा का दिल इस बार भी जल्दी ही भर गया और 3 साल बाद ही उन्होंने अदनान से भी तलाक ले लिया। इसके बाद साल 2008 में जेबा ने पाकिस्तानी सोहेल लगारी से शादी की। खबरों की माने तो उनकी ये शादी अभी तक चल रही है और वो अपने शौहर के साथ फिलहाल कराची में ही रह रही हैं। खबरों की माने तो फिल्मों में काम करने के दौरान जेबा बख्तियार को डायबिटीज हो गया था, जिसके चलते उनकी तबीयत भी काफी बिगड़ गई थी। इसलिए वो पाकिस्तान में होने वाले डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स में अक्सर दिख जाती हैं। आपके हिसाब से जेबा बख्तियार के फिल्मों में फ्लॉप रहने की क्या वजह हो सकती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।